अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मेडिसिन इन सेकेंड्स। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ गाइड्रन का चैप्टर नंबर 63 के बारे में हम बात करेंगे। दैट इज़ अबाउट GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले हम GIT की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि GIT बेसिकली होता क्या है। यह मुश्तमिल होता है ईसोफेगस से लेके मतलब हमारे माउथ से लेकर एनस तक। इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है माउथ आ जाता है, फिर हमारे पास फेरेंक्स आ जाता है, हमारे पास ईसोफेगस आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास स्टमक आ जाता है, फिर हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम और साथ के साथ एनस। ये सारे हमारे पास GIT के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब GIT हमारे पास बॉडी के अंदर कर क्या रहा होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या कर रहा होता है, सबसे पहले तो ये हमारे पास फूड की कराता है इंजेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व होता है, ये डाइजेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व होता है, ये हमारे पास क्या कराता है, ये एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है सारे न्यूट्रिएंट्स की विच इंक्लूड्स विटामिन्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स वगैरह जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास सिक्रीशन करा रहा होता है गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल वगैरह जूसेस की। ये हमारे पास जो है एक्सक्रीशन करवा रहा होता है टॉक्सिन्स की, और साथ के साथ ये हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस में भी इन्वॉल्व होता है। एरिथ्रोपोइसिस में किस तरीके से कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए हमें विटामिन B12 में बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर कौन प्रोवाइड करता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोवाइड करता है हमें हमारा GIT। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आउटर साइड से इनर साइड की तरफ लेयर्स के नाम लिखें या इनर साइड से आउटर साइड की तरफ लेयर्स के नाम लिखें, तो मैं आउटर से इनर साइड की तरफ बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास बाहर वाली लेयर होती है वो होती है सीरोसा। उससे अंदर वाली लेयर हमारे पास जो सी होती है ये होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अब मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये है कि इसके 2 पोर्शंस होते हैं, आउटर पोर्शन और इनर पोर्शन। आउटर पोर्शन में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होते हैं, इनर पोर्शन में हमारे पास सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर क्या होता है कि ये स्मूथ मसल का ये एक जो है स्मूथ मसल का बंडल है। ठीक है, और इस बंडल में छोटे छोटे बहुत सारे स्मूथ मसल के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सिंसीशियम के तौर पे या सिंसीटियम के तौर के ऊपर जो है वो स्मूथ मसल्स किस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। वो इस तरह से एक्ट करते हैं कि ये जो हमारे पास एक पूरा बंडल है स्मूथ मसल का, इसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। अब एक स्मूथ मसल का फाइबर दूसरे स्मूथ मसल से जो है वो गैप जंक्शंस के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। अब कोई भी आयन है वो एक फाइबर से क्योंकि जुड़े हुए हैं तो दूसरे में फ्लो करेगा, तीसरे में, चौथे में, इस तरीके से पूरे के पूरे मसल फाइबर्स से जब आयन फ्लो होता है तो पूरा मसल बंडल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब एक मसल बंडल दूसरे मसल बंडल से थ्रू कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टेड होता है। अब ये भी सारे कनेक्टेड हैं, इसका मतलब एक मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये दूसरे को भी करवाएगा, ये तीसरे को भी करवाएगा, चौथे को भी। इस तरीके से सारे का सारा स्मूथ मसल ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक्ट करे एज अ सिंसेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरी लेयर आ जाती है दैट इज सबम्यूकोसा, और जो हमारी आखिरी या सबसे अंदर वाली लेयर है उसे हम कह रहे होते हैं म्यूकोसा। 2 चीज़ें आपने और याद रखनी है कि जो हमारे पास मस्कुलर लेयर होती है इसके अंदर एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं मायंटेरिक प्लेक्सस, जबकि सबम्यूकोसा में जो प्लेक्सस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मीजनर प्लेक्सस, एंड दैट्स इट। बाकी सिरोसा और म्यूकोसा में कोई प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पर, कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स की क्या होती है, जो कि GIT के स्मूथ मसल्स होते हैं। इसमें हमने डिफरेंस पढ़ना है। किसका डिफरेंस पढ़ना है, हमने पढ़ना है इसमें 2 तरह की वेव्स को। एक होती हैं हमारे पास स्लो वेव्स, दूसरे हमारे पास होते हैं स्पाइक पोटेंशियल। ठीक है, मैं दोनों को कंपेयर करके पढ़ाऊंगी। अगर आप इसी तरीके से याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सारा याद भी रह जाएगा। और दूसरी चीज़, ये आता भी बेसिकली डिफरेंस के लिए ही, ये आपसे वाइवा में SQs में डिफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले हम क्या देखेंगे,
आपने याद रखना है कि स्लो वेव्स हमारे पास नॉट आ ट्रू एक्शन पोटेंशियल, स्लो वेव्स ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं होती हैं, जबकि स्पाइक वेव्स हमारे पास जो है ये हमारे पास ट्रू एक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, स्लो वेव्स होती क्या है, ये हमारे पास होते हैं अनड्यूलेटिंग चेंजेस। ठीक है, अनड्यूलेटिंग चेंजेस इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और स्पाइक पोटेंशियल क्या होता है, हमारा नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -56 मिलीवॉट। ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया -56 मिलीवोल्ट, ये हमारे पास आ गया -40 मिलीवोल्ट। अब -56 तक जो है वो हमारे पास रेस्टिंग स्लो वेव्स होती हैं। ठीक है, -40 तक भी स्लो वेव्स जा सकती हैं, लेकिन जैसे ही ये -40 से ऊपर गई स्लो वेव, यहाँ पे हमारे पास यूँ आ जाती हैं स्पाइक्स। ये स्पाइक्स जो बनती हैं ये बनती हैं स्पाइक पोटेंशियल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि स्पाइक पोटेंशियल क्या होता है, स्लो वेव्स अनड्यूलेटिंग चेंजेस होते हैं। स्पाइक पोटेंशियल बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं एज अ ट्रू एक्शन पोटेंशियल दैट अकर्स व्हेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द GIT स्मूथ मसल्स राइजेस अबव -40 मिलीवोल्ट। ठीक है, -40 मिलीवोल्ट से ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाएगा तो स्पाइक पोटेंशियल हमारा जनरेट हो जाएगा। अगर डिफरेंस हमारे पास आता है कि स्लो वेव्स की अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो ये हमारे पास होती है 5 से 15 मिलीवोल्ट। स्पाइक पोटेंशियल की इंटेंसिटी की हम बात नहीं करते, इसकी हम देख लेते हैं ड्यूरेशन, जो कि होती है ऑलमोस्ट 10 से 20 मिली सेकेंड। ठीक है, अब ये हमने बात कर ली है इसकी इंटेंसिटी की। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो स्लो वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होती है, यानी कि अगर हम स्टमक में देखें तो स्टमक में स्लो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है 3 वेव्स पर मिनट। ठीक है, अगर हम ड्यूडेनम में देखें तो वो होती है ऑलमोस्ट 12 वेव्स पर मिनट, जबकि ईलियम के अंदर हमारे पास स्लो वेव्स होती हैं ऑलमोस्ट 8 से 9 वेव्स पर मिनट। जबकि स्पाइक पोटेंशियल की अगर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी को देखें तो ये हमारे पास होती है 1 से 10 स्पाइक्स पर सेकेंड। ठीक है, अब कॉजेज़ क्या होती हैं, स्लो वेव्स बेसिकली हमारे पास बन रही होती हैं सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, या फिर एक सेल्स होते हैं, आपने नाम याद रखना है, दैट इज़ CAJAL कैजॉल सेल्स। जबकि स्पाइक पोटेंशियल हमारे पास जो बन रही होती है वो बन रही होती है कैल्शियम सोडियम पंप की वजह से। इसमें मेन रोल कैल्शियम का होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सोडियम का भी होता है, इसलिए हम सोडियम कैल्शियम पंप कह देते हैं इसको। अब मेजर फंक्शन जो इन दोनों का होता है वो क्या होता है, एक तो आपको पता है कि स्लो वेव जब -40 मिलीवोल्ट से ज़्यादा हो जाती है तो स्पाइक पोटेंशियल बनती है, यानी कि ये क्या कर रही होती है, ये जनरेट कर रही होती है हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल को। ठीक है, ये इसका एक फंक्शन हो गया। और दूसरा फंक्शन हमारे पास इसका ये होता है कि ये जो है वो रिथम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ GIT, रिथम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ GIT का पता लगा रही होती है। जबकि स्पाइक पोटेंशियल हमारे पास क्या कर रही होती है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन बहुत सिंपल है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से हमारे पास जो है वो ये GIT की मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। और ये ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन आपको सारे के सारे इसके डिफरेंस बताती हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा से सारे डिफरेंस रिव्यू कर देती हूँ। 7 से 8 डिफरेंस बन रहे हैं। क्या होता है कि स्लो वेव्स हमारे पास ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, जबकि स्पाइक वेव्स ट्रू एक्शन पोटेंशियल होता है। स्लो वेव्स अनड्यूलेटिंग चेंजेस होते हैं, यानी कि हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे अगर चेंज आ जाए -56 मिलीवोल्ट से तो हम कह देते हैं अनड्यूलेटिंग चेंजेस। जबकि अगर हमारे पास स्पाइक जो है वो स्लो वेव्स -56 की बजाय -40 से ही ज़्यादा हो जाती हैं, इसका मतलब है हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल बन रही है फिर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जी इंटेंसिटी को। तो इंटेंसिटी स्लो वेव्स की होती है 5 से 15 मिली वोल्ट, जबकि स्पाइक पोटेंशियल की हम ड्यूरेशन देखते हैं जो कि होती है 10 से 20 मिली सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास स्लो वेव्स स्टमक के अंदर बन रही होती हैं 3 वेव्स पर मिनट, ड्यूरेनम में 12 वेव्स पर मिनट, जबकि इलियम में 8 से 9 वेव्स पर मिनट बन रही होती हैं। जबकि स्पाइक पोटेंशियल जो है हमारे पास 1 से 10 स्पाइक्स पर सेकेंड के रेट से बनती हैं। फिर हम कॉजेज़ पर आ जाते हैं। तो स्लो वेव्स का कॉज होता है सोडियम पोटेशियम पंप या फिर कैजॉल सेल्स, जबकि स्पाइक पोटेंशियल का मेजर कॉज होता है कैल्शियम का इन्फ्लक्स, और हल्का फुल्का सा सोडियम भी इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हम कैल्शियम सोडियम पंप को जो है इसका कॉज लिख रहे होते हैं।
लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन हम देखते हैं कि स्लो वेव जब -40 मिली वोल्ट से स्लो वेव ज़्यादा हो जाती हैं तो वो जनरेट करते हैं स्पाइक पोटेंशियल के, और साथ के साथ ये रिथम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी भी पता कर रही होती हैं। और स्पाइक पोटेंशियल क्योंकि हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, ये हेल्प कर रहा था हमारे पास जीआईटी की मूवमेंट के लिए। एंड दैट्स इट। ये डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के अंदर, एसईक्यूज के अंदर जो है वो बहुत दफ़ा पूछ लेते हैं। 12 मरतबा आपको बता रही हूँ कि आप इसको इसी तरीके से कंपेयर करके अगर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो राइट नाउ।